अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नियतुल मुमिनी खैर मिन अमली, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। बग़ैर अच्छी नीयत के किसी भी अमल खैर का नेक काम का सवाब नहीं मिलता। जितनी अच्छी नीयत है ज़्यादा उतना सवाब भी ज़्यादा। तो नीयत करते अल्लाह पाक उसके रसूल के रज़ा के लिए कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी से पढ़ने के लिए मदनी कायदे का सबक नंबर 2 हरूफ़ मुरक्कबात को सही तरह इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह और फिर नीयत करते हैं सीखने के बाद दूसरों को इसको सिखाना भी है इंशाअल्लाहुल करीम। जी तो प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, सबक नंबर 2 हरूफ़ मुरक्कबात, इसमें हमारे पास जो पहली लाइन में पहला जुज़ है, 2 या इससे ज़ायद हरूफ़ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। अब अगला स्टेप पे है जो बहुत अहम है कि मुरक्कब हरूफ़ को मुफ़रद हरूफ़ की तरह अलग अलग पढ़ें। जैसे कि हरफ होता है लहदा, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, इस तरह को अलग अलग पढ़ना है। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़ना है। जब 2 या उससे ज़ायद हरूफ़ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ़ का साथ लिखा जाता है और दर्ज छोड़ दिया जाता है। जो हरूफ़ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनकी नुक्तों के रद्द बदल से पहचान करनी है। इसके बारे में ख़ुद भी कोशिश करनी कि भी इनकी पहचान हो और दूसरों को भी जब पढ़ाना है तो इसके बारे में कि भी ख़ास तौर पर बच्चों को कि इनके नुक्तों से इनकी पहचान करें। जी तो पहला बॉक्स है हमारे पास अलिफ, सीधी लाइन को अलिफ कहा जाता है। फिर हमारे पास अगले बॉक्स में है लाम अलिफ लिखा हुआ। तो हमने इसको ऐसे नहीं पढ़ना लाम अलिफ, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, ऐसे नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा इनमें गैप रखना है, थोड़ा सा फासला रखना है ताकि ये मुमताज़ हो जाए, अलग-अलग इनका वाज़ेह फ़र्क हो जाए कि ये दोनों हरूफ़ अलग-अलग हैं, चाहे वो लिखने में इकट्ठे हैं। जी तो हमारे पास है लाम अलिफ, फिर अगला बॉक्स लाम अलिफ, फिर अगला बॉक्स बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, शीन अलिफ, सीन अलिफ, फ़ा अलिफ, क़ाफ अलिफ, जीम अलिफ, ख़ा अलिफ, हा अलिफ, ऐन अलिफ, गैन अलिफ, साद अलिफ, दाद अलिफ, ता अलिफ, ला अलिफ, मीम अलिफ, हा अलिफ, काफ अलिफ, लाम बा, काफ बा, काफ ता, काफ सा, काफ फा, क़ा बा, सीन लाम, शीन लाम, साद लाम, दाद लाम, फा लाम, क़ाफ लाम, ऐन लाम, गैन लाम, काफ लाम, काफ नून, ता नून, ला नून, जीम दाल, खा दाल, हा दाल, ऐन दाल,
गईन दाल खो दाल खो ज़ा हा रो बा रो या रो तो रो ज़ो रो बा मीम नून मीम ता मीम या मीम सा मीम शीन मीम लाम जीम आइन जीम हा जीम बा आइन या गईन नून صاد फा صاد قاف ضاد बा सीन या सीन ता सीन फा قاف 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 शीन قاف सीन قاف عين قاف हा قاف لام كاف فا كاف قاف كاف كاف واو ها واو ميم واو با या नून या ता या हमज़ा वाव हमज़ा या बा ता नून ता ता या ता आइन तो फा लो बा लाम बा हा मीम बा आइन दाल आइन बा दाल हा मीम दाल हा लाम काफ या हा बा खो तो फा सा मीम नून हा सीन नून फा हमज़ा ता सीन खो तो खो लाम قاف फा लाम قاف عين लाम قاف नून صاد را قاف تا لام या لام जीम ता जीम दाल तो बा आइन बा लाम गईन नून फा सीन जीम नून ता सीन हमज़ा लाम قاف सीन तो صاد फा ता शीन मीम सीन खो शीन या गईन या रो गईन बा रो मीम तो रो आइन शीन रो आइन सीन रो लो लाम लाम शीन काफ रो बा सीन मीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबी वसल्लम। जो तो प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, इसमें सबक पढ़ने में आपको किसी तरह की भी कोई परेशानी हो, किसी तरह का आपको समझ ना आ रही हो, तो आपने कमेंट्स करना है। इंशाअल्लाह अल करीम
वक्त मुनासिब पर आपको इसका जवाब दिया जाएगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम।